हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 के मैथ के 50 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता हूं। इसके पहले हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हुए हैं, 2 टॉपिक्स का हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम जो हमारा थर्ड टॉपिक था जो कि वर्गमूल, घनमूल और सर्वसमीका से रिलेटेड था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका जो फैक्ट वाला पोर्शन था यानी कि जो कॉन्सेप्ट थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। आज से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो यहाँ पे है, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे गए कुल 8 क्वेश्चंस है जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको इस चैनल में इस वीडियो में करवाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो सबके सब जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में अपना कॉन्सेप्ट देखा वर्गमूल, घनमूल और जो आइडेंटिटीज थी यानी सर्वसमीकाएं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है अंडर रूट। देखिए यहाँ वर्गमूल है, फिर वर्गमूल के अंदर भी वर्गमूल 2500 और फिर वर्गमूल है 961। तो मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल जो है वो याद करने होंगे। कम से कम 30, 25, 30 या फिर इससे भी ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो बढ़िया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अदरवाइज हमें हर एक छोटी से छोटी संख्या का वर्ग या वर्गमूल, वर्ग है तो गुणा करके, वर्गमूल है तो फिर वर्गमूल की विधि से जो मैंने आपको बताया था उससे सॉल्व करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि चीज़ें याद भी हों आपको, कुछ संख्याओं के वर्गमूल और वर्ग जो है वो याद हों। तो यहाँ देखिए जो 2500 है, 2500 यहाँ देखिए लिखा क्या है। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो अंडर रूट है, फिर उसके अंदर 2500 उसमें वर्गमूल के अंदर है और फिर प्लस करके अंडर रूट के अंदर ही 961 है। अगर आपने याद किया हो तो 2500 जो है वो 50 का वर्ग होता है, 50 का वर्ग होता है, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 50 होगा। या फिर अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लिखें, अंडर रूट फिर अंडर रूट के अंदर इसको 25 को अलग कर दें और गुणे 100, तो 25 और गुणे 100 यानी 2500 हो जाएगा। और 961 जो है वो 31 का वर्गमूल होता है, 31 का वर्गमूल। तो 961 को 961 ही रहने दीजिए, आपको इसका वर्गमूल याद करना पड़ेगा। कम से कम आपको कुछ संख्याओं के वर्गमूल और वर्ग याद करने होंगे। अब यहाँ देखिए दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल तो इनके अलग अलग वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होगा। हमने फैक्ट में पढ़ा हुआ है अंडर रूट ए बी इज इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी करके। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 100 का वर्गमूल होता है 10 और ये होता है 61। फिर अंडर रूट लगाइए। अब देखिए 10 और 5 का गुणा हो गया 50, फिर 31, क्योंकि 961 का वर्गमूल 31 होता है। 50 और 31 को आप जोड़ेंगे तो 81 आएगा, 1 फिर 5 3 8। और 81 किस संख्या का वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है। इसका मतलब इसका वर्गमूल जो होगा वो आएगा +-9। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है कि इसके बराबर चाहे +-9 वर्ग करने के बाद यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्ग है तो यहाँ पर हम +9 को लेते हैं। तो +9 जो है वो किसी संख्या का वर्ग है, यानी यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी उसका वर्ग 9 है। तो आप सबको पता है कि 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और तुलना करेंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा? 3। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? 3। तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 3। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा सा वर्गमूल है, फिर 5, फिर प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर 11, फिर प्लस वर्गमूल के अंदर 19, फिर प्लस वर्गमूल के अंदर 29 और फिर प्लस वर्गमूल के अंदर 49। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले करते क्या, अगर हम इस लिखें तो 5 प्लस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 19 फिर प्लस वर्गमूल 29 और लास्ट में वर्गमूल जो है वो किसका है? 49 का। आप सबको पता है कि 49 का वर्गमूल जो है वो 7 होगा, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49, इसलिए 49 का वर्गमूल 7। तो इसका वर्गमूल अगर आप हटाएंगे पीछे से, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें तो ध्यान से देखिए, 49 का वर्गमूल होता है 7 और 7 में जुड़ेगा कितना? 29। फिर इसका वर्गमूल है कि नहीं, क्योंकि सारी संख्याओं का वर्गमूल है तो इस पर भी वर्गमूल लगा हुआ है, तो इस पर वर्गमूल लगाइए आप। फिर 9 7 16 2 1 3 यानी अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल होता है कितना? 6। और ये 6 जुड़ेगा किसमें? अभी देखिए इतना आपने सॉल्व किया तो 6 आया, 6 जुड़ेगा किसमें? 19 में, यानी 19 + 6 फिर इसके ऊपर भी वर्गमूल है। 9 6 होता है 15 और फिर 1 और 1 2 यानी 25। और आप सबको पता है कि 25 का वर्गमूल होता है 5। फिर उसके आगे कितना? वर्गमूल के अंदर 11 फिर प्लस 5, ये हमने जो सॉल्व किया था। फिर 5 × 1 = 6 यानी 16, वर्गमूल के अंदर हो गया 16। अब वर्गमूल 16 का मान होता है 4, क्योंकि 4
का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल 4। फिर देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व किया, फिर प्लस करके क्या है यहाँ पे +5 है, फिर उसके ऊपर क्या लगा है वर्गमूल। तो इस तरीके से 5 और 4 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 3। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। फिर से देख लीजिए, 49 का वर्गमूल होता है 7। जैसे ही आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालते समय वर्गमूल का जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है वो हट जाता है, तो यहाँ बचेगा 7। 7 जैसे ही यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 29 में जुड़ जाएगा, तो 7 और 29 मिलकर 36। 36 का वर्गमूल, क्योंकि उसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। 6 को जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो 9 और 6 मतलब 19 और 6 25 हो जाएगा। फिर 25 का वर्गमूल होता है 5। फिर 5 और 11 का 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, और फिर 4 और 5 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिखा है, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क है, फिर डिवाइड किया गया है 49, फिर बराबर करके फिर 16, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस ये जो क्वेश्चन मार्क जब दो क्वेश्चन मार्कों का गुणा होगा तो क्वेश्चन मार्क का वर्ग हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना 49 और कितना 16। देखिए ये वर्ग है, वर्ग जब दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल होता है। इसका मतलब अगर आप इसे इस तरीके से लिखें और इसके ऊपर जो वर्ग चढ़ा हुआ है इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी संक्रिया का बराबर के दूसरी तरफ उसके रिवर्स संक्रिया में स्थानांतरण होता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस, ऐसे गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, इसी तरीके से वर्ग है तो वर्गमूल, वर्गमूल है तो वर्ग। तो यहाँ वर्ग था, दूसरी तरफ वर्गमूल, तो वर्गमूल फिर 49 और गुणे कितना 16। आप सबको पता है 49 का वर्गमूल होता है 7 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो 7 चौक कितना हो गया 28। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 28। तो फिर आपके इसके स्थान पर कितना आ गया 28। तो फिर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए स्क्वायर रूट का जो मान होता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, पर जब तक यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हर जगह प्लस दिया हुआ है, इसलिए हम सारी चीज़ों को पॉजिटिव यानी धनात्मक लेकर चलेंगे, ठीक है। और अगर कहीं ऋणात्मक होगा तो हम ऋण वाले चीज़ों को भी कंसीडर करेंगे, उसको भी ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए 0.009 फिर इंटू 0.036 फिर 0.016 0.08, और इसी तरीके से नीचे भी गुणा हुआ है भाग करके, फिर नीचे गुणा हुआ है कि 0.002 इंटू 0.0008 इंटू 0.0002, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो देखिए बेहद सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करिए, दशमलव संख्याओं के स्थानों को काउंट कर लीजिए अंश और हर में। अंश में देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। जब गुणा होगा, आपने पढ़ा है कि दशमलव में जब भी गुणा होता है तो दशमलव के स्थान आपस में जुड़ जाते हैं, और आंसर में जुड़े हुए स्थान पर दशमलव लगता है। तो इस तरीके से 2 3 3 और 3, तो 3 3 6 3 9 9 2 11, यानी अंश में 11 अंक पे दशमलव। हर में देखिए 3 4 3 7 7 4 11, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पर 3, तो 4 4 8 3 11, यानी 11 अंक पे दशमलव। अंश में भी 11 अंक पे दशमलव है और हर में भी 11 अंक पे दशमलव है। तो जब भी दशमलव के स्थान अंश और हर यानी किसी परिमेय भिन्न में दशमलव के स्थान अंश और हर में अगर बराबर होते हैं तो दशमलव हटा दिया जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्वायर रूट, और ऊपर से आपका केवल 9, फिर कितना 36, फिर कितना 16 और फिर कितना 8, क्योंकि सारे दशमलव क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, क्योंकि 11 ऊपर अंश में भी और नीचे हर में भी 11 अंक पे दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा। नीचे क्या लिखा जाएगा 2, फिर गुणे कितना 8, फिर गुणे कितना 2, ठीक है। ठीक, अब देखिए 8 से 8 को काट दीजिए, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, इसका मतलब मिला कितना अंडर रूट के अंदर 9, फिर 36 और फिर 4 का गुणा। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल उसके ऊपर वर्गमूल, तो फिर से वही सिंपल हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग वर्गमूल का गुणनफल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 36 का वर्गमूल 6, फिर 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। आई होप आपको वर्गमूल निकालने में परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपने उसे याद किया होगा। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में ही बोला था कि आपको कुछ संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल जरूर याद करने होंगे। बहुत आसान है, वर्ग आप याद कर लीजिए, उसका रिवर्स कर देंगे तो वर्गमूल। जैसे 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल 5, 10 का वर्ग 100, तो 100 का वर्गमूल 10।
ठीक है, प्लस माइनस में भी आता है, प्लस हम क्वेश्चन में अभी तक हमने केवल पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ, क्योंकि ऑप्शन जो थे हमारे रिजल्ट के वो सबके सब पॉजिटिव थे। जब भी ऋणात्मक चीज़ें भी आएंगी हम ऋणात्मक चीज़ों को भी कंसीडर करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 6 त्रिक 18 और 18 दूनी कितना होता है 36। तो 36 ऑप्शन किस 36 नंबर जो किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 900 फिर अंडर रूट के अंदर 0.09 फिर अंडर रूट के अंदर 0.009 और फिर हमें इसे सॉल्व करना। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा, मैं इसे यहां से हटा देता हूं। देखिए वर्गमूल के अंदर लिखा है 900। आप सबको पता है कि अगर हम इसे कुछ इस तरीके से लिखें 9 गुणे 100 तो 900, और ये देखिए 2 अंक मतलब 2 अंक पे दशमलव है ना, 2 अंक पे दशमलव है, तो गुणे 0.9, और आप सबको पता है कि 9 जो है वो 3 का वर्ग है। तो अगर हम इसे क्या लिख दें, या फिर ऐसे ही लिख दीजिए इसको 0.09 और फिर 0.00, यहाँ पर 3 2 5 0 है, 3 2 5 फिर 9, यानी कुल 6 अंक पे दशमलव है, तो 2 2 2 इस तरीके से। और यहाँ पर अब ये देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और फिर गुणे नहीं, यहाँ प्लस है, एक बात को याद रखिएगा प्लस, और यहाँ भी क्या है प्लस है। एक चीज़ याद रखिए, जैसे 0.09 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक पर दशमलव है आपका। अगर ये संख्या 3 होती तो 3 का वर्ग जो है वो 9 हो जाता, लेकिन अगर आपने यहाँ दशमलव लगाया तो 0.3 का वर्ग का मतलब 0.3, यानी 0.3 और 0.3 का 2 बार गुणा, क्योंकि वर्ग का मतलब घातांक के नियम से तो यही होता है ना कि जिस भी संख्या के ऊपर कोई भी घात हो उस संख्या का उतनी बार गुणा। तो अगर 0.3 के ऊपर घात 2 लगी हुई है तो 0.3 का हमें 2 बार गुणा करना होगा, यानी 0.3 और 0.3। अभी 0.3 का अगर हम गुणा करें तो 9, और फिर 2 अंक पे दशमलव, इसका मतलब 9 के आगे एक 0 लिखकर फिर हमें दशमलव लगाना होगा। इसका मतलब 0.09 किसका वर्ग है 0.3 का, तो फिर 0.3 का वर्ग अगर 0.09 है तो 0.09 का वर्गमूल कितना होगा 0.3। सेम इसी प्रोसेस में यहाँ देखिए 1 2 3 3 दूनी 6 अंक पे दशमलव है, तो फिर जब हम इसको करेंगे किसमें वर्ग के फॉर्म में करेंगे तो 0.3 मतलब 3 का वर्ग तो 9 आएगा ना, लेकिन यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है 1 2 3 4 5 और 6 अंक पे दशमलव है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर पहले से ही 3 अंक पे लगा हो, यानी 0.003 ऐसे हो, इसका वर्ग अगर हम करें तो 0.003 का 2 बार गुणा करेंगे और गुणनफल आएगा 0.000, क्योंकि 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। अगर ये संख्या इसका वर्ग है तो इसका वर्गमूल ये होगा, यानी 0.003। अब इसे जोड़ दीजिए तो देखिए 10 तियां 30, फिर प्लस 0.3, फिर प्लस 0.003। आप सबको पता है कि दशमलव को जोड़ते समय दशमलव अंक के नीचे दशमलव ही होता है। अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो 30.00, 0.3 और 0.003, जहाँ पर कोई अंक नहीं है वहाँ 0 बढ़ाइए, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 3, यानी 30.303। तो 900 फिर 0.09, ये हो गया 30, और फिर यहाँ पर 0.09 तो 0.3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.003, ठीक है 3 0 3 और फिर ये हो गया 30। तो देखिए इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, पर रिजल्ट यही होगा 30.303, ठीक है 30.303। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम इसमें से 10 में से 3 गए 7 या 9, आई होप यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा। अगर माइनस है यहाँ पर तो इसको करके देखते हैं, ये माइनस होगा तो यहाँ पर लगेगा क्या माइनस, फिर यहाँ पर क्या लगेगा माइनस। अब जब हम इतने को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 0.003, यानी 30.300, और अगर इसमें से हम घटाएंगे 0.003 तो 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2, और इधर तो आपका 30 ही रहेगा, यानी 30.297। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30.297, ठीक है, या माइनस ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 0.01 फिर 0.0064। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 0.1
0.01 और ये वर्गमूल लगा हुआ है, फिर 0.0064 और इस पर वर्गमूल लगा हुआ है। तो देखिए 0.01 आप सबको पता है 0.1 का वर्ग अगर आप करोगे तो 0.1 गुणे 0.1, एक और एक मिलकर 2 होंगे और एक एक कम एक, यानी कि गुणनफल तो एक ही आएगा पर दशमलव लगेगा 2 अंक पे। तो 0.01 इसका वर्ग है, यानी 0.1 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 0.1। ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ जो लिखा हुआ है 0.0064, तो यहाँ देखिए 2 और 2 2, ठीक है, 2 अंक 4 अंक पे है तो 4 अंक 8 अठाई 64 होता है। अगर हम यहाँ पर दशमलव पहले लगाएं और इसके आगे एक 0 लिखें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 0.08 का वर्ग अगर आप करें तो 0.08 फिर गुणे 0.08। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है आपको, क्योंकि 64 तो 8 का वर्ग है ही है। 8 अगर होता तो 8 अठाई 64 डायरेक्ट हो जाता, पर यहाँ पर दशमलव के बाद 0.0064 है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो 0.0064, इसके नीचे देखिए कितने अंक पे दशमलव था 4, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 10,000। ठीक है, और ये 10,000 लिखते ही आपका दशमलव ये हट जाएगा और जैसे ही दशमलव हटेगा तो ये बन गया 64। अब 64 का वर्गमूल क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आपने पढ़ा था कि वर्गमूल में अगर भाग है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और 10,000 का मतलब है ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हम दशमलव कहाँ लेकर गए थे, कितने अंक पे है 1 2 3, ठीक है, और एक 4 अंक पे दशमलव है, तो फिर नीचे आपका ठीक है 4 ही होगा। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे कितना 10, तो फिर ये 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 में 10 का गुणा 4 बार होता है। 64 का वर्गमूल होता है 8, और यहाँ देखिए 2 2 का जोड़ा बना, इसका मतलब 10 इसमें से और 10 इसमें से जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 100। इसका मतलब 8/100, और 8/100 का मतलब क्या, जैसे 0 हटाएंगे 100 का, जब 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 0.08 हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2 अंक रहता ना, यहाँ पर देखिए 0 2 है तो फिर दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे। 0 1 होता 10 से भाग होता तो 0.1 अंक पे लगता, तो इस तरीके से 0.08 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और लॉजिकली इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो गया कितना, अगर ये हो गया आपका 0.0064, तो फिर इसका जो वर्ग है वो इतना है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, इतना होगा, यानी इसके स्थान पर आप इतना लिख सकते हैं। तो फिर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.01 प्लस इसका वर्गमूल कितना हो गया 0.08, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 0.09 बचेगा। देखिए 8 और 1 9 हो गया, फिर 0.09, और आप सबको पता है कि 0.09 का मान कितना होगा 0.3 होगा। क्यों, क्योंकि 0.3 का वर्ग जो होगा वो 0.3 गुणे 0.3 यानी 0.09 होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, दशमलव की संख्या में जब भी गुणा होता है तो दशमलव स्थान जो होता है वो जुड़ के रिजल्ट में लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, छठे का बी वाला इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 7 देखिए, यदि अंडर रूट के अंदर 4 की घात n बराबर 1024 हो तो n का मान कितना होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, दिया हुआ है क्या कि वर्गमूल के अंदर 4 की घात n, इसका मान जो है वो 1024 है। सबसे पहले देखिए 1024 को अगर आप गुणनखंड के फॉर्म में लिखें तो फिर कितना होगा ये, तो 2 5 10, 2 का 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 5, फिर 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक 12, 2 चौके 8, और फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 1 2 3 4। अगर यहाँ पर 2 2 का गैप जोड़ा बनाएं आप इस तरीके से, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को गुणा करके लिखें तो 4, फिर इन दोनों का गुणा करके लिखें तो 4, इन दोनों का गुणा करेंगे फिर 4, इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर 4, इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर 4। इसका मतलब 1 2 3 4 5, 4 की घात कितना है, ये 5 है, 4 की घात 5 है। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो कितना लिखा है, 4 की घात 5। ठीक है, ये वर्ग है, वर्गमूल है, वर्गमूल जब दूसरी तरफ जाता है तो वर्ग बनता है। इसका मतलब ये 4 की घात n बराबर 4 की घात 5 और पूरे की घात कितना 2। वर्गमूल को जब आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो वर्गमूल क्या बन जाएगा, वर्ग। इसका मतलब 4 की घात n का जो वर्गमूल यहाँ था वो दूसरी तरफ जाएगा तो वर्ग बन जाएगा। अब आपने घातांक में
थोड़ा सा भी अगर आपको घातांक के बारे में पता होगा तो आपने देखा होगा कि किसी भी घात के ऊपर अगर घातें लगी होती, किसी आधार के ऊपर जो घात होती है उसके ऊपर भी अगर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, तो फिर ये हो जाएगा 4 की घात 10 और इधर 4 की घात n। आधार अगर आपका बराबर है तो घातें भी आपकी बराबर होती है, तो तुलना से आपका n कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से n बराबर कितना आ गया 10, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्वायर रूट, फिर उसके अंदर लिखा हुआ 6 प्लस स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 6, फिर प्लस वर्गमूल 6 और फिर प्लस वर्गमूल 6 और इस तरीके से डॉट डॉट करके इनफाइनाइट लिखा हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अगर हम इसको y मान लें, यानी माना y बराबर वर्गमूल के अंदर 6 प्लस वर्गमूल के अंदर 6 प्लस वर्गमूल के अंदर 6 फिर प्लस वर्गमूल के अंदर 6 और फिर इस तरीके से अनंत है, तो फिर हम प्लस वर्गमूल 6 कई बार लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको ढक लूँ ऐसे, पहले वाले को इस तरीके से अगर ढक लें तो जो बचा है वो भी तो स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 और इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट का मतलब देयर आर मैनी टर्म्स, इसमें बहुत सारे टर्म होंगे, इनफाइनाइट पर तो पहुंचना ही असंभव है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से इसको ढक लें तो ये जो आगे लिखा हुआ है ये भी क्या है, y ही है, y है ना। देखिए हमने इसको अगर y माना है, इसको ढकने के बाद भी ये क्या है, y है। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 और प्लस कितना लिख सकते हैं, y। यहाँ से पूरी ये सीरीज जो है वो यही चीज़ है ना, देखिए इस तरीके से ढक लीजिए तो ये सीरीज तो यही है, तो इसका मतलब ये y हो जाएगा और इधर कितना y। आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे, एक तरफ हो जाएगा वाई स्क्वायर, दूसरी तरफ वर्गमूल के अंदर 6 प्लस वाई पूरे की घात कितना 2। आप सबको पता है किसी भी संक्रिया की विपरीत संक्रिया अगर एक साथ सॉल्व हो जाए तो फिर वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, यानी वर्ग और वर्गमूल एक साथ है तो वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 6 प्लस कितना y और इधर कितना y स्क्वायर। दोनों पदों को इस तरफ उठा के लाएंगे तो y स्क्वायर, दोनों धनात्मक है, दूसरी तरफ आएंगे तो दोनों ऋण में हो जाएंगे, बराबर 0। ये बन गया एक द्विघात गुणनखंड, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करना आपने सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा है तो फिर इसको ये अभी यहाँ पर ऐसे ही देख लीजिए। इसका भी हमारे पास चैप्टर है जो थोड़ा इसके बाद जो हमारा आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा, समीकरण से रिलेटेड। तो फिर इस तरीके से इसमें होता क्या है, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3y और फिर प्लस 2y यानी -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा, फिर -6 बराबर 0। इस तरीके से यहाँ y कॉमन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ y एक बचेगा, फिर -3 फिर प्लस यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, कॉमन चीज़ें हमेशा भाग की जाती हैं जो अंदर वाली चीज़ें होती हैं। तो 2 से जब इसमें भाग करेंगे y, फिर माइनस से भाग करेंगे तो 3 बराबर 0, यानी y - 3 और इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। एक बार जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से y बराबर +3 आएगा, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब y के 2 मान आएंगे 3 और -2। तो ऑप्शन में -2 तो कहीं नहीं है पर 3 है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। 3 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये y की वैल्यू ही है और y हमारा कितना आ गया 3। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप एक बार और करिएगा, 1-2 बार लेक्चर को और देखिएगा, चीज़ें जो नहीं समझ में आई है वो भी क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।